सो हाय गाइस, दिस साइड मोहम्मद अनस। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी सारे मेरे को डीएम्स आते हैं और काफ़ी सारे मेरे को मेरी टीम में पूछते भी हैं कि सर ये बिज़नेस हराम है या हलाल? बेसिकली हमारे एक इस्लामिक शरिया में रूल होता है कि हम ना मतलब पहले उसको देखते हैं एक इनकम सोर्स हराम है या हलाल है, फिर जाकर हम उसको शुरू करते हैं। तो अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, अलग रिलीजन से हैं, तो आप भी नॉलेज के बेसिस पर इसको देख सकते हैं। क्या पता कोई मुस्लिम मतलब पर्सन आपकी टीम में आना चाहे और वो आपसे पूछे कि ये हराम है या हलाल, और आप उसका आंसर कर पाए। सो मेरे पास मेरे मेंटोर की रिकॉर्डिंग है, ओके बेसिकली। तो वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुत ही बारीक मसला रहता है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो लाइक बटन दबा देना। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो, वॉइस आ रही है? जी जी, क्लियर। हाँ, तो बस देखो सिंपल सी ना, मैं आपको ये चीज बोलूंगा, कोई भी इंसान इतना नासिर नहीं होता। अगर आप आलिम को वहाँ पर गलत बोल सकते ना, जो हमारे आलिम है यहाँ पर काम कर रहे हैं, जी जी तो एक इंसान लालच में आ सकता है। मैं अगर जी अपनी टीम की बात के अंदर बात करूँ ना, टीम के अंदर कितना मौलाना है आप काउंटिंग नहीं कर सकते, जी ठीक है? तो एक ही बंदा तो लालच में आ सकता है भाई, इतने सारे मौलाना थोड़ी ना लालच में आ जाएंगे। जी और जी रही बात हराम हलाल की, तो भाई उन लोगों ने 4-4, 2-2, 3-3 महीना वो लोग भी देते हैं, जी देन वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी और मैं तो सिंपल सी ये बोलता हूँ, आप चेक करो, आपकी भी तो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, इतनी तो ना समझ आप भी नहीं हो कि मैं हराम चीज देखकर वो कर रहा हूँ। मैं जी इतनी जी सलाहियत तो आपको भी है ना, जी, ठीक है? बिल्कुल। आप कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? मिसगाइड नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, फ्रॉड नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? जेन्युइन काम है, प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं और बिजनेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है? जी दूसरा मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, सिंपल सी। हराम हलाल करना ना आपके हाथ में है, ठीक है? जी मैं आपको फ्रूट का एग्जाम्पल दे रहा था। तो जी मेरा कोई फ्रूट का ठेला है और मैं एप्पल लेकर आया 60 रुपए का, 60 रुपए जी। का रेट है उसका, बट मैं क्या बोल रहा कि जी 100 रुपए का लाया हूँ मैं, 100 रुपए की खरीद है मेरी, हाँ, और 20 रुपए कमा रहा हूँ आपसे मैं, जी जी जी, ठीक है? 120 का, झूठ हाँ। बोल के मैंने हराम कर लिया वो, ठीक है? जी, बिल्कुल सही बात। अब मैंने बोला कि एक तरीके से कि भी मैं 60 रुपए का लाया हूँ, आपसे 20 रुपए कमा रहा हूँ, 80 रुपए, वो जायज हो जी गया। जी जी, और मैं आपको, तो ये मेरे हाथ में, मैं चाहे इसको हराम कर लूँ चाहे हलाल कर लूँ। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। बहुत सारी कंपनीज है, मैं यही नहीं मानता कि मतलब कि नहीं है, हराम कंपनियां हैं और जी हराम इस बिजनेस को कर सकता है बंदा जी जी तरीके से, ठीक है? फॉर एवर लिविंग ऐसा कोई कुछ नहीं बोलती कि जी आप झूठ बोल के बोलो, या आप ज्यादा मतलब कि ना ओवर करके अलग से लगा करके बोलो अपना कि जी झूठ बोल करके, है ना? जी कि यहाँ पर आपको रातों रात पैसा आ जाएगा, ठीक है? जी आप जी पैसे लगाओ, आपको अगले महीने से ही ना पैसा आ जाएगा, सैलरी स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, सैलरी बोल करके या कोई मतलब जी गलत चीज बोल करके, जिससे बंदे को मोटिवेट करके ना, गलत वो चीज जी करके। हम यहाँ पर बोलते भी अगर आप मेहनत करोगे तो आप कमा सकते हो, जी की सैलरी नहीं यहाँ पर आती, ठीक है? जी और ये जी डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। तो यहाँ जी पर बंदे को क्लियर करते हैं सारा कुछ, ठीक है? जी। बाकी कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पर, बंदा बोलता है बैठ करके पैसा आता है। आपको कितना टाइम हो गया ज्वाइनिंग करे हुए? मुझे अभी एक महीना हो जाएगा। 1 महीना हो गया, कितना पैसा आ गया आपको? अभी तो नहीं आया। बैठ कर तो आना चाहिए ना, ज्वाइनिंग तो हो ही गई आपकी फॉर एवर के अंदर, जी, हो गई ज्वाइनिंग तो। ठीक है? अब जो बंदे को मतलब कि ना, जो बंदे ने काम नहीं करा होगा, अनस सर के साथ के बहुत सारे लोग हैं, जी अनस आपकी डायरेक्ट में आईडी होंगी बहुत सारी, जी जी कितने जी, लोगों को बता देना इनको, कितने लोगों को बैठ करके पैसा आ गया वहां पर, ठीक है? किसी को भी नहीं तो आया। एक भी बंदे को नहीं पैसा आता बैठ करके, ठीक है? यहाँ पर मेहनत होती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है कि जी टीम से पैसा आता है, तो टीम जी, से पैसा आप जनरेट करके दिखाओ ना। अगर आप जनरेट करके दिखाओगे मैं मान जाऊंगा आपको। इतना बिल्कुल। आसान नहीं है, जब बंदा आता है ना गेम के अंदर, जी तब जी, उसको पता चलता है कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है? और बिल्कुल उसको बिल्कुल। वहां तक भी काम करना पड़ेगा जहाँ से उसको पैसा भी नहीं आएगा। सर अगर आपका अपनी बात, एग्जांपल ले लो, हाँ आप कितने ऊपर हो मेरे से? हाँ हाँ, वही चीज है। चलो अनस तो मेरे पास में ही है वैसे, मैं आपको बताऊं तो मेरी टीम में और भी मैनेजर हैं, उनसे जी मेरे को ना 1 रुपया आना है ना 1 सीसी आना है, जी। बट कॉल मेरा वहां तक भी जाता है। समझ अच्छा। में आपको? तो यहाँ जी पर जी लालच के लिए नहीं काम कर, मैं क्यों हेल्प करूँ? नीचे बताओ मुझे, मेरे को तो पैसा भी नहीं आ रहा, ना ही सीसी आ रही है। चलो ठीक है, वो मेरी टीम है। जी अब मैं यहाँ पर फॉर एवर के अंदर बहुत सारे ग्रुप है, ठीक है? जी अचीवर्स क्लब है, गेम चेंजर है, ईगल क्लब है, पता नहीं कौन कौन से ग्रुप है, 23 बहुत बड़ी टीम है। जी वो बंदे मेरे से हेल्प लेते हैं, सेशन करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, मैं उनकी ट्रेनिंग करता हूँ। जी 1 रुपया नहीं वहां से आता ना ट्रेनिंग, वो मेरे को सीसी मिलती है मेरे को। जी। तो ये तो हमारे हाथ में है कि हम हराम तरीके से कर रहे हैं या हाँ, हलाल बिल्कुल तरीके सही से, बात है। ठीक है? तो बाकी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि जी इसमें जी पैसा जो आता है गलत आता है। देखो मेरे को एक चीज बताओ कि परसेंटेज गलत आ रहा है, भाई कहानी परसेंटेज है। आप प्रॉपर्टी बेचोगे, वहां पर भी तो परसेंट होता है। बिल्कुल। आपकी कोई किराने की दुकान है, वहां भी तो जी परसेंटेज ही होता है। बिल्कुल।
मेडिकल की दुकान है, 2-3% होता है वहाँ पर मार्जिन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हर जगह पर परसेंटेज होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, लोग बोलते हैं बंदों से पैसा आता है, बंदों से 1 रुपया नहीं आता। मैं आपको बता दूं, जी आपने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा आपको सामान मिल गया। पता है आपको? जी जी पता है आपको? देखा आपने बिल पर? जी सर। जी उनको शाहरुख जी आपको बोल रहा हूँ, आप जी बिल चेक देखा है। करना, जी प्रोडक्ट जी के एमआरपी मैच करना। आपको जी ना जो जितनी अमाउंट आपने पे करी होगी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, उससे ज्यादा का प्रोडक्ट आपको मिला होगा। ठीक है, जी तो जितना आपने पैसा दिया ना उतना का आपको सामान मिल गया। जी। अब वो जो पैसा आता है ना वो आपसे नहीं आता, वो फॉरएवर देती है अपनी इनकम में से, अपनी टर्नओवर में से। अगर अच्छा। आपसे आना होता ना तो हाँ, आपसे इंस्टेंट आता। यही बात उसने एक बोली थी। क्या नाम, जो ये पैसा आता है, क्या नाम, हाँ, फॉरएवर से नहीं आता, कंपनी से नहीं आता, ये बंदों से आता है। कैसे आया? वही, हाँ, वो उस बात से आपको थोड़ा मेरा मेरी माइंड बात हुआ। सुनो, आप बिजनेस स्टार्ट करना, टर्नओवर जनरेट करना। जी अगर आपको इंस्टेंट पैसा आ गया तो मैं अभी फॉरएवर छोड़ दूंगा। ठीक है, जी समझ में? आपको इंस्टेंट नहीं पैसा आता, आपने पहले टर्नओवर जनरेट कराओगे, जितना जी पैसा उस बंदे ने दिया उतना उसको सामान पहुंचेगा, वो पैसा जाएगा जी फॉरएवर के पास में। ठीक है, अब फॉरएवर अपनी इनकम में से देती है आपको 15 तारीख को। बंदे से आना होता ना इंस्टेंट आता, हैंड टू हैंड। जी ये क्या करते हैं कि आप क्या करोगे, जैसे कि कोई पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करेगा, जी तो अब वो एएस लेवल डन करता है अपना, 2सीसी लेवल। ठीक है, तो आप क्या जी करोगे, उसको 26,000 रुपए फॉरएवर को दे दोगे, 25,000 24,000 रुपए, 6,000 रुपए आप रख लोगे। वो डायरेक्टली उससे बंदे से आया आपको, जी समझ जी में? बट जितना वो बंदा आपको पैसे देगा ना उतना पैसा तो फॉरएवर के अकाउंट में जाएगा पहले। ठीक है, जितना उसने पैसा बिल्कुल। दिया उसका प्रोडक्ट उसको मिलेगा। जी देन फिर बिल्कुल। फॉरएवर लिविंग आपकी मेहनत का आपको देगी, क्योंकि आपके थ्रू उसकी सेल जनरेट होगी जी फॉरएवर की। मुझे एक चीज बता दो, आपने कोई काम करने के लिए लड़का रख रखा है, ठीक है, जी वो आपकी कोई चीज बिकवाता है, आप उसको परसेंटेज नहीं दोगे, उसकी मेहनत का फल नहीं दोगे आप? बिल्कुल देंगे। दोगे ना? बिल्कुल। बस सेम यहाँ पर वही सीन है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चीज को ना हाईलाइटेड करा जा रहा है ज्यादातर, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी कौम पता है क्यों पीछे है? जहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होती है ना, जहाँ से बंदा ग्रो कर जी पाता है, वहां पर ना बंदे, आसपास के बंदे वहम डाल करके, शक डाल करके ना जी, उस वो चीज तो को बात गलत है। साबित कर। हाँ, वो बात है। पीछे क्यों है मेरे को बताओ, हमारी कौम पीछे क्यों है? पता है आपको रीजन? आपको पता नहीं है इस चीज हाँ, का। वही दुनिया हमारी कौम खींचने इसलिए वाला पीछे काम है कि करती है। पीछे खींचने में आ गया एक नंबर। जी वो पीछे खींचने में आते हैं, बाकी चीजों में कामयाब, एक नंबर नहीं है वो, बाकी जी चीजों में आएंगे सबसे लास्ट में, जी जी। बुराइयों में, लड़ाइयों में, झगड़े हाँ, कराने में, नेगेटिविटी फैलाने में, इनमें फर्स्ट आगे नंबर आएंगे। पे आएंगे। जी बाकी और कौम देख लेना, वो इतने चक्करों में पड़ती नहीं है। बिल्कुल। सारे लोग डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, ग्रो करने पे फोकस करते हैं। जी ठीक है, इसलिए वो लोग ग्रो कर रहे हैं। बाकी जी हम तो गलत काम कर ही नहीं रहे, ना हम झूठ बोल रहे जी हैं, ना किसी की चोरी कर रहे हैं, ना मर्डर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। जी जी ठीक है, जेन्युइन काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, दूसरा बेरोजगारी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। मैं तो देखो यही चीज बोलता हूँ, मैं कहा भाई हमारी कौम को बढ़ाने के लिए ना इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सही बता रहा हूँ, क्योंकि लौती इंडस्ट्री है जो ना डिग्री चेक करती है, ना बंदे का रिलीजन चेक करती है, बस एज 18+ होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं मैटर करता। वरना बाहर जाओगे ना आप जॉब के लिए, जी जी। पहले पूछेंगे कितना पढ़े लिखे हो आप। हाँ, वो तो जाहिर ठीक है, सी बात है, पूछेंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छी है, ठीक है, उस पर जी। वैल्यू नहीं देंगे आपको। बोले आप एक्सपीरियंस बताओ, एक्सपीरियंस कितना है? बोले सर एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है। बोले निकल जाओ यहाँ से, आपके लिए कुछ नहीं है। सही ऐसे बात है। रिजेक्ट मारते हैं बंदे को, जी समझ में आपको? और यहाँ बंदा बस मेहनती चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो काला है, गोरा है, मोटा है, जैसा मर्जी है, वो जी मेहनती जी होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, वो बंदा आराम से काम कर सकता है। अब मुझे बताओ, अगर ये बिजनेस नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे पहुंचता इतनी कम एज के अंदर? जी बाहर में नौकरी के लिए धक्के खा रहा होता। जी ठीक है, बिल्कुल। और मेरे थ्रू आज कितने सारे लोग मतलब कि बन के मैनेजर बन के पैसा कमा रहे हैं, एएस लेवल पे बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं, लड़कियां भी कमा रहे हैं, लड़के भी कमा रहे हैं। जी तो ये तो मदद करने वाला बिजनेस है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बिल्कुल बता ही दिया है, ये आपके हाथ में डिपेंड करता है, आप चाहे हराम बना लो, आप बिल्कुल चाहे बिल्कुल हलाल बना बिल्कुल। लो, सिंपल सा मेरा ये था। ठीक है, ओके सर, समझ बाकी गया सर। जितने भी, हाँ मौलाना, बाकी देखो वहम मत डालो, क्योंकि नहीं देखो नहीं, मेन अब चीज तो मेरे को एकदम बताओ। क्लियर हो गया मेरे को। हाँ, एक मेरे को एक चीज बताओ आप, हमारी कौम को आगे बढ़ाने के लिए कितने ऑप्शन है जिससे वो अच्छे लेवल पे ग्रो कर जाए? है कोई ऑप्शन? इस वक्त तो फिलहाल नहीं है कोई ज्यादा। नहीं है ना, जिससे वो एक अच्छी लेवल की डिसेंट इनकम कमा ले बंदा अपनी काम बहुत के साथ साथ। मुश्किल, बहुत कुछ भी नहीं है। ठीक है, इकलौता प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पर कोई भी बंदा मेहनती होना चाहिए, और जो भाई मेहनती नहीं है वो तो कहीं भी नहीं कामयाब होएगा। बताओ, जी जी सही भीख है। मांगना आसान है, बोलते हैं ना मेहनत होती है, टाइम लगता है, भाई कहाँ नहीं टाइम लगता। आप जी देखो ना, भीख मांगना आसान है, भीख मांगना भी आसान नहीं है, जी जी मजदूरी करना भी आसान नहीं है, जी बड़े लेवल के काम तो दूर की बात है। तो आज का टाइम स्मार्ट वर्क का है,
बाकी ये चीज है कि आप कभी भी ना खुद से डिसीजन मत लिया करो, एक बार इस राय मशवरा ले लिया करो, क्योंकि हम यहाँ पर हमें सारी चीज का एक्सपीरियंस है जी, तभी तो बहुत ज्यादा मैंने क्या डिसीजन नहीं लिया था। मैंने इसलिए उससे कहा था, मैंने पहले मैं क्लियर करूंगा तब आपको आंसर दूंगा। अभी मैं आपकी बात पे चलो। यकीन नहीं करूंगा बिल्कुल भी। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सही करा आपने, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और ऐसी चीजें बहुत आई मेरे सामने। जी अब सोचो अगर मैं उनकी सोच करके डिसीजन ले लेता, जी, आज में क्या होता। पीछे होता है कभी और भी क्या। ना हाँ, कभी भी आधा अधूरा मतलब डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी की बात सुन करके हमने डिसीजन ले लिया हाँ, वो वो नहीं चीज करना सही चाहिए। नहीं है। हाँ बाकी देखो मेन चीज आप टेंशन मत लो, बाकी सब लोग काम कर रहे हैं, ये आपके हाथ में डिपेंड करता है, आप सही तरीके से कर लो या गलत तरीके से। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारा आंसर है। और एक चीज बोलते हैं ना कई लोग के यार फतवा क्यों नहीं है, इस चीज का भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जी देखो मुझे एक चीज बताओ, आप 1 महीने से कर रहे हो, पूरी फॉरएवर क्लियर होगी आपको? नहीं, पूरी गेम समझ में आ गई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं आई है ना? अभी तो तो स्टार्टिंग मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपको लिख कर भी दे दूंगा ना, या कोई बंदा लिख कर भी देगा तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, जी जी इतना शार्प दिमाग किसी का होता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल और सिंपल चीज देखो, मैं नहीं किसी मुफ्ती साहब को गलत नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है, ठीक जी। है। तो हर जगह हर कंपनी का ना मॉड्यूल अलग अलग होता है, काम करने का तरीका। जैसे कि आप क्या काम कर रहे हो, आपकी कोई सलून की दुकान है, कोई भी दुकान है आपकी, या कपड़ों की दुकान है, आपके काम करने का तरीका अलग। मैंने बताया ना, मैं सेब बेच रहा हूँ 60 का लेगा, 100 का बेच रहा हूँ मैं, मेरा गलत हो गया। गलत। आप 60 का लाए हो, 60 का बता रहे हो, 20 रुपए कमा रहे हो, उसको बोल करके आप जायज कर रहे हो, समझ में आया? तो फतवा मेरे ऊपर आया। अब उसमें ये थोड़ी ना कि आप भी बदनाम होंगे, आप तो जायज काम कर रहे हो, बिल्कुल रेट टू रेट दे रहे हो आप, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट बोल करके कमा रहे हो। तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिसमें क्या होता है, मैं आपको इसका भी बताता हूँ थोड़ा। उसमें क्या होता है कि जी बंदे जोड़ने का पैसा देते हैं, ना कोई प्रोडक्ट होएगा उसके अंदर, ना कोई सामान होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, सिर्फ क्या 10 बंदे जोड़ो, 1,000 रुपए लगवाओ, 5-5 हजार रुपए लगाओ, आपको इतना पैसा आ जाएगा। तो हाँ, वो नाजायज है वो, वो यही चीज बोला था, वो ये इसी टाइप का है ना, बोला था वो। जी इतने बंदे जोड़ो इतना पैसा मेरे को मिलेगा। या क्या करते हैं, स्कीम खेलते हैं कि जी 50,000 रुपए लगाओ, 1 साल बाद 1 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, जी स्कीम खेलते वो भी हैं, गलत। ठीक है। हाँ वो भी गलत है, क्या बोलते हैं ना, स्कैम कर रहे हैं वो लोग, पैसा लेकर के भाग जाते हैं वो लोग, जी ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारी कंपनीज है। अब आपको पता है चने के साथ गुण भी पिसता है, जी बस सेम चीज ही है, इसलिए फॉरएवर लिविंग को भी बदनाम करते हैं। भाई जेन्युइन काम कर रही है फॉरएवर, ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई वैसा सीन नहीं कर रही है, हेल्प कर रही है, 160 कंट्रीज कर रही है, जी सारी मुस्लिम, पता है आपको 160 कंट्रीज है, मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज है बिजनेस के अंदर, मैक्सिमम। जी बाहर जाकर देखोगे ना, सारे मैक्सिमम मुस्लिम ही आपको मिलेंगे। अभी ग्लोबल रैली हुई, सारे मुस्लिम थे वहां पर। तो कंपनीज का ये सीन होता है। और फतवे का जो रहता है, तो देखो आप एक दिन के अंदर ना ही मैं समझा सकता हूँ मुफ्ती साहब को, ना ही वो समझ सकते एक दिन के अंदर। और अगर आप तफसील में भी दे दोगे ना तो भाई नहीं समझ में आएगा। जो चीज को देख करके ना खुद ही रिसर्च करके समझ जो सकते हो वही चीज समझ देख कर उसका एक्सपीरियंस हाँ। करके जो समझता है वो अलग ही बात है। बोल करके या सुन करके आप डिसीजन नहीं ले सकते किसी भी चीज का, बिल्कुल ठीक है। तो मैं उस फतवे को भी नहीं गलत बोल रहा हूँ, फतवा भी 100% सही होगा, सही है, ठीक है। और जो मुफ्ती साहब ने बोला होगा वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बट जो बंदे ने एक्सप्लेनेशन दी होगी ना इस इंडस्ट्री की, इस बिजनेस की, उसके ऊपर मैं नहीं कह सकता, ठीक है। ये अगर समझा भी देगा तो सकता है समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया 1 महीना हो गया ना आपको। जी 1 महीना हो गया। आप तो नसों तक गए होंगे ना इसकी, फिर आपको क्यों नहीं समझ में आई 1 महीने के अंदर? यार छोड़ो, ये बहुत सारे लोगों का है भाई, 1 दिन के अंदर नहीं समझ में आती, 1 महीने के अंदर नहीं समझ में आता, हाँ वो 3-4 तो महीने खैर तो समझने में लगते कोई हैं। भी फील्ड हो हाँ। एकदम से कोई समझ में नहीं आती। तो आप फतवे का भी मैंने आपको यहाँ पर आंसर दे दिया। हाँ देखो मैं एक चीज बता दूं, जब वो स्टडी कर लेंगे ना अच्छे से, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको बिल्कुल परमिशन भी मिल जाएगी वहां से, ठीक है। क्योंकि अभी वो लोग खुद कंफ्यूजन को पता ही नहीं कि काम किस तरह से हो रहा है। जी जी अभी जैसे समझ से बाहर है तो उसको तो गलत ही समझा जाएगा ना। जी जी बिल्कुल। तो बस ये चीज है, तो इसलिए आप भी, मैंने आपको सारा मैक्सिमम क्वेश्चन यही होते हैं क्योंकि मेरे सामने जो क्वेश्चन है ना यही आए। और इसका मैंने, क्योंकि देखो इस्लाम को तो नहीं कह सकता मैं, इस्लाम की प्रॉपर नॉलेज आलिम को है, जो हमारे मुफ्ती साहब है उनको है, ठीक है। बट मैं फॉरएवर का बता सकता हूँ, फॉरएवर का नस नस पता है मेरे को किस तरह से क्या क्या चीजें होती है, जी ठीक है। तो बस हाँ वो चीज मैं क्लियर कर सकता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन आंसर तो यही दे दिया कि वो आपके हाथ में हराम हलाल करना। हाँ वो तो है। हाँ तो बाकी बस अपना काम शुरू करो, ठीक है। कोई बोलता है पॉजिटिव करना, आंसर देना, उसको ठीक करता है, ठीक है, नहीं करता कोई बात नहीं, जबरदस्ती के साथ करनी नहीं है, क्योंकि जब तक खुद को बंदे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हमारे साथ ऐसे लोग भी हैं जिनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम छोड़ देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, जब होगा कर लेना आप।
मैं तो बता रही थी जैसे इंडस्ट्री की, बिजनेस की। हाँ, बाकी कुछ और क्वेश्चन अगर आप उन्होंने पूछा होगा तो पूछ सकते हैं मेरे से आप। नहीं सर, और तो खैर इस वक्त नहीं है, ये हाँ, तो थोड़ा बस डाउट था तैयारी वो कर। क्लियर हो गया सर। हाँ हाँ, बाकी बस टेंशन मत लो। मतलब कि आपके हाथ में मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, अब बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कभी जी भी ना, क्योंकि बिल्कुल, बंदे के हाँ दिमाग में आ जाता है जी जी, वहम आ जाता है दिमाग में हाँ वो तो किसी के भी। ठीक है। इंसान है, वो जहन में आता ही है। हाँ हाँ, सही बात है, तो इसलिए ना बाकी बस यही है। बाकी जो है अपना बस करो अपना अच्छे से।